जय हिंद, जय संविधान। आज मैं आपको बताऊंगा पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ये पाचन तंत्र का टॉपिक जो है वो लगभग सभी एग्जाम में आता है। पाचन तंत्र का टॉपिक या डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक लगभग पूरे एग्जाम जितनी भी होती है उसके अंदर आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो आज इसको हमें डिजिटल बोर्ड के बजाय आज इसको वाइट बोर्ड में समझते हैं। देखो किस तरह से होता है। सबसे पहले यदि मैं बात करूँ तो उसकी बात करता हूँ मैं मुख गुहा की। सबसे पहले बात करता हूँ मैं मुख गुहा की। इसको जो ये देखा है ना आपको खांचा, इसको बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मुख गुहा। इसको बोलते हैं मुख गुहा। देखो मैं आपको बताता हूँ कि भोजन कैसे हमारे शरीर में जाता है और कैसे पचता है। देखो यहाँ से भोजन खाया, क्या खाया? ये खाया हमने भोजन, मैंने लिख दिया भोजन। भोजन को मैं गोल गोल टुकड़ों के रूप में दर्शा रहा हूँ भाई, टुकड़ों के रूप में खाया भोजन। अंदर मुख गुहा से होके अंदर आ गया, अंदर आ गया। उसके बाद में ये यहाँ पर आ गया। जैसे नीचे जाएगा ये क्या करते हैं मुख गुहा, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देती है? तोड़ देती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि पाचन किसे कहते हैं। पाचन का ये है कि भोजन का या बड़े अणुओं का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना या बड़े अणुओं का छोटे छोटे अणुओं में टूटना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब देखो पचने की बात अलग है, पचने की बात अलग है। वो तो हो गया पाचन तंत्र। जो पाचन तंत्र कहते हैं जिसके अंदर पूरे अंग, ये अंग, ये अंग, जे छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, आमाशय, ये सारे अंग मिलकर किसी एक काम को पूर्ण करते हैं, उसको कहते हैं पाचन तंत्र। इसके अंदर देखो छोटी आंत भी हो गई, बड़ी आंत भी हो गई, यकृत हो गया, पित्ताशय हो गया, आमाशय हो गया, अग्नाशय हो गया, ग्रासनली हो गई। जितने भी अंग है वो सारे मिलकर किसी एक कार्य को पूर्ण करते हैं। तो ये कौन से कार्य को पूर्ण कर रहे हैं? ये कर रहे हैं पाचन को, ये पूर्ण कर रहे हैं पाचन को, इसलिए इसको बोलते हैं पाचन तंत्र। तंत्र का मतलब होता है एक समुदाय या एक निकाय होता है। क्या होता है? एक समुदाय या निकाय होता है। जैसे ये रहा, जैसे ये गोला है, इसके अंदर पेड़ भी है, तालाब भी है, जानवर भी है। ये सारे क्या है? इसके संतुलन को बनाए रखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। ऐसे ही हमारे पास ये है, ये है पाचन तंत्र। इसके अंदर क्या है? बहुत सारे अंग मिलकर के एक काम को पूरा कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पाचन तंत्र। ये भोजन आगे चल के कहाँ गया? ये आ गया ग्रास नली में। कहाँ गया? ग्रास नली में। ये आ गया ग्रास नली के बाद में आ गया आमाशय में। कहाँ गया? ये हो गया आमाशय, आ गया भोजन। इसको बोलते हैं आमाशय या स्टोमच, जो तुम बोलते हो अंग्रेजी में बोल दो, मैं तो आपको शुद्ध हिंदी में बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं आमाशय। क्या बोलते हैं? आमाशय। आमाशय को पेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट। ये हमारा जो पेट है ना, ये आमाशय, ये आमाशय, ये पेट भी क्या है? ये है पेट। बोलते हैं ना मेरा पेट में भोजन नहीं पच रहा, तो ये आमाशय में नहीं पच रहा, पेट में। आमाशय के बाद में भोजन आता है छोटी आंत में। कहाँ आता है? छोटी आंत में। ये आ गया, आ गया छोटी आंत में। छोटी आंत में आपका भोजन आ गया। अब क्या करता है छोटी आंत में भोजन आके? यहाँ से पचता तो भोजन यहीं से है, मतलब क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, दांतों ने तोड़ दिया। तोड़ा किसने? दांतों ने तोड़ दिया। लार के सहायता से आगे निकल गया, निकल के ये ग्रास नली से होते हुए आमाशय में आ गया। यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर इनका होता है एक जोर, इनका अवशोषण होता है। क्या होता है? इनका अवशोषण होता है। ये जो भोजन कण है इनको आमाशय की दीवारें, ये जो दीवारें होती है, ये इनको सोख लेती है। क्या कर लेती है? सोख लेती है या अपने अंदर खींच लेती है। ये ऐसा नहीं है कि सारे भोजन को खींच लेती है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर होता है कि जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व जो कामगार होते हैं, जिसको जिसकी आवश्यकता होती है ना, वो उसको खींच लेता है। वो जैसे मान लो किसी ने दूध पिया, क्या पिया? किसी ने दूध पिया, दूध पिया तो दूध में क्या होता है? कैल्शियम होता है। क्या होता है? दूध में कैल्शियम होता है। वो कैल्शियम को किसकी जरूरत होती है? उसको जरूरत होती है हड्डी को। कैल्शियम किसकी जरूरत होती है? हड्डी की जरूरत होती है कैल्शियम को। तो वो कैल्शियम को कौन सोच देती है? हड्डी के पास भेज देती है। भेजने के लिए भी अलग होता है, भेजने के लिए भी अलग है। वो आपको अलग टॉपिक में, मैंने पिछले टॉपिक में आपको बता दिया कि कौन है परिवहन का कार्य कौन करता है, जो इन पोषक तत्वों को एक दूसरे तक पहुंचाती है, एक दूसरे तक पहुंचाती है। उसके बाद में भोजन आ गया बड़ी आंत में। कहाँ गया? बड़ी आंत में भोजन आ गया। बड़ी आंत के बाद में आ गया भोजन। यहाँ भी क्या होता है? भोजन का
पाचन होता है, भोजन का पाचन होता है। मैं आज से या कल से आऊँगा, मैं लाइव आऊँगा, और लाइव ही आपके सामने सब कुछ चीज़ें बताऊँगा ताकि आपको पता चल सके। यदि मान लो आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप इंटरनेट मेरे से पूछ सकते हो कि ये कैसे होगा। बड़ी आंत के बाद में भोजन आ गया मलाशय में, कहाँ गया, ये मलाशय हो गया, मलाशय हो गया। मलाशय के बाद में गुदद्वार के माध्यम से बाहर निकल जाता है भोजन। क्या निकल जाता है? भोजन। इसको अपशिष्ट बोलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलना। वो कैसा होता है? देखो, जिस चीज़ की शरीर को जरूरत थी ना, जिसकी जरूरत थी वो तो उन्होंने अंदर अवशोषण कर लिया, जिसकी जरूरत थी उसका तो उन्होंने अंदर अवशोषण कर लिया। जो वेस्ट बच गया, जो किसी काम का नहीं बचा, वेस्ट बच गया। देखो मेरे पास ये पेन है, क्या है? पेन के अंदर क्या है? स्याही है। क्या इसके अंदर? स्याही है। इसके अंदर गुल्ली है, रिफिल है, उसके अंदर स्याही है। जब तक चल रही है, जब तक काम आ रही है, जब तक काम आ रही है। तो इसने क्या किया, इस नुक्कड़ ने इसको अंदर जो स्याही थी ना उसके अंदर, रिफिल के अंदर, उस स्याही को इसने सौंक लिया। क्या कर लिया? सौंस लिया और बाहर इसको बोर्ड को दे दी। अब जो इसके अंदर जो कचरा बच गया ना, उस कचरे को बाहर निकाल लेते हैं। कौन? मलाशय द्वारा, गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, वो निकल गया। अब देखो भाई, ये तो हो गया हमारा पाचन तंत्र। इसकी मैं बात करूँ तो ये वाला को बोलते हैं मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर लार बनती है। क्या बनती है? लार बनती है। वो लार एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर बनती है। कितनी बनती है? एक दिन में लगभग 1 से और 1.5 लीटर बन जाती है। 1 से लगभग 1.5 लीटर लार बनती है। यदि यूरिया की बात करूँ मैं, किसकी? यूरिया की बात करूँ तो यूरिया भी इतना ही बनता है। कितना? रोज बनता है 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर। 1 से 1.5 लीटर क्या बनता है? यूरिया। और 1 से 1.5 लीटर बनती है लार। तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हमारे शरीर में लार कितनी बनती है? मनुष्य के, वयस्क मनुष्य के शरीर में लार कितनी बनती है? तो लार बनती है 1 से 1.5 लीटर। कितनी बनती है लार? 1 से 1.5 लीटर लार बनती है। यदि मैं बच्चों की बात करूँ, किसकी? बच्चों की बात करूँ, यदि मैं बच्चों की बात करूँ, बच्चों के शरीर में कुछ ज़्यादा बनती है। क्या बनती है? बच्चों के शरीर में लार कुछ ज़्यादा बनती है। बच्चों के शरीर में, बच्चों में लार इसलिए ज़्यादा बनती है ताकि क्या कहता है, लार हमारे लिए एक रक्षा सूत्र का कार्य करती है। लार हमारे लिए एक रक्षा सूत्र का काम करती है। वो कैसे करती है? हमने जैसे कुछ खाया, हमारे हाथों में या खाने में क्या गया? कुछ वायरस या बैक्टीरिया गया, तो वो लार क्या करती है? उस वायरस को या बैक्टीरिया को यहीं मार देती है और यहीं ख़त्म कर देती है। उसका प्रभाव यहीं ख़त्म कर देती है। ये लार जो है, इस भोजन के साथ जो बैक्टीरिया, जो वायरस, जो गंदगी आई है, उसको यहीं ख़त्म कर देती है मुख गुहा के अंदर। और अंदर जो जाता है वो बिल्कुल स्वच्छ भोजन में, मान लो या पानी, मान लो जो कुछ आप खाओगे, जलेबी वलेबी, जो कुछ मिठाई खाओगे, वो बिल्कुल अंदर बिल्कुल स्वच्छ जाएगी, जो काम करती है। आपने अक्सर देखा होगा बच्चों में तुम देखना लार कुछ ज़्यादा बनती है, मुंह में होकर निकलती रहती है, टपकती रहती है। किसी का मुंह बंद है, सोते वक्त इधर होकर निकल जाएगी और इधर होकर निकल जाएगी। तो बच्चों में 1.5 लीटर से ज़्यादा लार बनती है। बच्चे क्या करते हैं? अक्सर मिट्टी में खेलते रहते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी में खेलते रहते हैं। जो कुछ मिला, पेन मुँह में दिया, कुछ मिल गया, छड़ा डंडा अंडा मुँह में लिया, कुछ खेलते वक्त कुछ सामान मिल गया, मुँह में दिया। तो इस हिसाब से बच्चे तो कुछ ज़्यादा बीमार होंगे, लेकिन बच्चे बीमार भी नहीं होते। क्यों नहीं होते? ताकि उनको वो लार बनती है ना, वो यहाँ पर ही उनका। अब जब किसी में तुम देखना, किसी में लार कम बनती है, किसी में लार हो सकता है किसी कारणवश किसी में लार कम बने, तो वो क्या करती है? वो बीमार भी ज़्यादा बनेगा। क्या होगा? उसको बीमारी ज़्यादा लगेगी। अब वो बीमार ज़्यादा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उसके अंदर लार कम बनती है, इसलिए लार भी बहुत बड़ा योगदान करती है। ये मुख गुहा के अंदर एक ग्रंथि है, उसको बोलते हैं पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? उसको बोलते हैं पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि, ये देख लो भाई, पैरोटिड ग्रंथि। ये हो गए पैरोटिड ग्रंथि। ये पैरोटिड ग्रंथि क्या करती है? हमारे अंदर तो भलाई का काम करती है। किसका काम करती है? भलाई का काम करती है। लेकिन ये पैरोटिड ग्रंथि जो सांप होते हैं ना, सांपों के अंदर करती है जहर का काम। किसका काम करती है? जहर का काम। तो आप इसको लिख लो कि पैरोटिड ग्रंथि सांपों में जहर का काम करती है। किसका काम करती है? जहर का काम करती है। यदि आपको कोई सांप खा जाए तो
जहर दो प्रकार का होता है सांपों के अंदर, जहर दो प्रकार का होता है। एक तो वो हो गया किंग कोबरा, जो आपको खाते ही आपका शरीर का जिस हिस्से में खाए, जैसे मेरे हाथ में खाया तो ये हाथ क्या करता है, पैरालाइसिस हो जाता है, मतलब लकवा खवाता है ना, कुछ ऐसे आ जाता है, मतलब कुछ काम नहीं करता। वो तो हो गया एक प्रकार का जहर। एक जहर वो होता है जो आपको कहीं भी खाए सीधा प्रभाव खा डालता है आपके मस्तिष्क में। आपके मस्तिष्क की जो छोटी छोटी तंत्रिका होती है उनके अंदर ब्लड रक्त का थक्का जाम कर देता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। यहाँ दिमाग बंद, आपके दरवाजे ऊपर खुल जाते हैं। वो भी सांपों के अंदर रहता है दो तरह का। यदि आपको एंटी वेनम नहीं मिला, आपको सांप खाया, तो सांप के लिए कौन इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर वो लगाते हैं एंटी वेनम का। किसका? एंटी वेनम का। एंटी वेनम का इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर। तो वो कहीं भी PSC में आपको मिल सकता है एंटी वेनम का। यदि मैं बात करूँ आमाशय की, इसके अंदर बनता है HCl। क्या बनता है? HCl। HCl इसके अंदर भरा रहता है। आप जब कभी देखना आपके सामने कोई आचार वाचार रखा रहता है ना, आचार वाचार देखना, आपके सामने आचार वाचार आ जाए तो आपके मुंह में ऑटोमेटिक लार आ जाती है। क्या जाती है? लार आ जाती है। लार कहाँ से आती है? यहाँ से आती है, अपने जबड़ों के पिछले हिस्सों से आती है लार। जबड़े हैं ये, इनके पिछले हिस्सों से आती है लार आती है। वो क्यों आती है लार? लार तुम दिमाग लगाए होगा कि अपने जबड़ों के पिछले हिस्से से लार क्यों आती है? वो लार इसलिए आती है, आपके सामने को आचार आया तो आचार में कौन सी प्रकार का है? वो क्षारीय का अम्लीय है। आचार अम्लीय तो होता है ना भाई, खटाई होती है आचार के अंदर, तो अम्ल भी HCl भी खटाई होता है ना अम्ल। वो क्या करता है, ये जो अपने बगल में से जो निकलते हैं ना जबड़े के पीछे से, जो कुछ ग्रंथि छोड़ती है लार, वो इसलिए बाहर निकाल देता है ताकि देखो अचार तुम खाओगे, क्या खाओगे? तुम यदि अचार खाओगे तो अचार में पहले से HCl है, अचार में पहले से क्या है? HCl है। और आमाशय में पहले से क्या है? HCl है। तुम यदि अचार खाओगे तो HCl या आधा HCl ये, आधा HCl ये, डबल HCl हो गया। HCl क्या करता है फिर आपके यहाँ पर पेट में क्या करोगे? जलन। मेरे पेट में क्या हो रही है? जलन हो रही है यार, पेट में जलन हो रही है, ठकटी खटी डकार आएगी। डकार आती है कि नहीं आती डकार? वो इसलिए आती है, ऊपर से तुम बाहर से खा रहे हो क्या? अम्ल, और अंदर भी आपके शरीर में पेट में क्या है? अम्ल। तुम कभी देखना जब कभी आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है, क्यों होती है? वो HCl की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? HCl की वजह से। तुम कभी देखना, तुम वो पीते हो ना, इनो पीते हो, तो वो अम्ल को कम करने के लिए क्या होता है? इनो होता है। क्या होता है? इनो होता है, जो एसिडिटी खत्म हो जाती है। कभी तुम देखना वो पीते हो, तुम्हारे पेट में कभी वो गैस इसको भर जाती है, तो पीते हो ना कुछ ऐसा पदार्थ, ताकि वो इसकी क्रियाशीलता को कम कर देता है। क्या कर देता है? अम्ल की क्रियाशीलता को कम कर देता है। उसके बाद में भोजन कहाँ गया? छोटी आंत में। कहाँ गया? छोटी आंत में। देखो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक जो है, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है, इससे आहार नाल की लंबाई है 32 फीट। कितनी है? आहार नाल की लंबाई, इसको मिटा देता हूँ मैं। आहार नाल की लंबाई है 32 फीट। 32 फीट आहार नाल की लंबाई। यदि मैं मीटर में बात करूँ तो लगभग होती है 9 मीटर। कितनी होती है? 9 मीटर। 9 मीटर लंबाई होती है आहार नाल की। यदि मैं बात करूँ छोटी आंत की, छोटी आंत की लंबाई होती है लगभग 6 से 7 मीटर, लगभग 6 से 7 मीटर। यदि बड़ी आंत की बात करूँ मैं, तो बड़ी आंत की होती है लगभग 1.5 से 1.8 मीटर लंबाई होती है इसकी। किसकी? बड़ी आंत की। बड़ी आंत की। जब कभी आप देखना, जब कोई भी आदमी दुबला पतला रहता है, दुबला पतला सा रहता है, तो उसको क्या है, मतलब भोजन ठीक से नहीं पच रहा। मतलब क्या है? भोजन ठीक से नहीं पच रहा। तो क्या होता है, आप ऐसे भोजन खाओगे 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 खाओगे, छोटी आंत में बड़ी आंत में क्या है? एक लेयर जम जाती है। क्या जम जाती है? एक लेयर जम जाती है। तो ये लेयर जमने के बाद में क्या है? ठीक से अवशोषण नहीं करती छोटी आंत बड़ी आंत। क्या नहीं करती? ठीक से अवशोषण नहीं करती। ठीक से अवशोषण नहीं होता किसका? भोजन का। अब तुम बताओ, यदि भोजन का ठीक से अवशोषण नहीं होगा, तुम कितना भी खाओ, काजू खाओ, किशमिश खाओ, जो कुछ भी खाना है आपको, दूध पियो, जो कुछ भी खाना है वो सब कुछ खाओ, लेकिन आपके शरीर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप पे कुछ असर नहीं करेगा खाना पीना। तो आपके खाना पीना असर इसलिए नहीं करता ताकि आप क्या है, आपकी छोटी आंत बड़ी आंत में क्या है? एक लेयर जम जाती है, एक परत जम जाती है। जैसे लोहे पर एक जंग की परत जमती है, ऐसी परत जम जाती है। वो आपको शरीर में अवशोषण होने से, पोषक पदार्थों का अवशोषण होने से रोकती है। क्या रोकती है? अवशोषण होने से रोकती है।
हमको क्या करना, इस लेयर को उठानी है, इस लेयर को उठानी है। कैसे उठाओगे, डॉक्टर के पास जाना है और अच्छी दवाई लेनी है, डॉक्टर के पास जाना है, अच्छी दवाई लेनी है। तो मेरी कमेंट कर दोगे कि तुम बताओ कि कैसे उठानी है, तो मैं बता दूंगा तुमको कैसे उठानी है। आपको मैं फ्री के लाभ बता दूंगा, आपको मैं फ्री में बता दूंगा, ताकि आपकी लेयर हट जाए। ये तो हो गई लेयर हटने के बाद। आपके क्वेश्चन आ जाए, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। ये जो पाचन तंत्र है, आहार नाल है, आहार नाल के अंदर ये जो यकृत है, पित्ताशय, यकृत और पित्ताशय और अग्नाशय, ये आहार नाल का हिस्सा नहीं है। यकृत और पित्ताशय आहार नाल का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? इसके अंदर भोजन जाता है, नहीं जाता ना। ये तो हाँ, पाचन में सहायता करते हैं, पाचन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ये क्या करता है, पित्ताशय पितरस छोड़ता है, बनता तो यह है और एकत्रित यहाँ करता है, और इसको अंदर छोटी आंत के अंदर छोड़ देता है, छोड़ता है। ऐसे ही अग्नाशय भी छोड़ता है कुछ एंजाइम। इसलिए क्या है, भोजन का रंग बदल जाता है और उसका पाचन भी ठीक से हो जाता है। लेकिन आहार नाल का हिस्सा नहीं है। कौन नहीं है? ना तो ये है और ना ये है और ना ये है, आहार नाल का हिस्सा नहीं है। अधिकतर क्या है, बड़ी बड़ी एग्जामों से लेकर छोटे छोटे एग्जामों के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसके अंदर क्या, एक ना एक क्वेश्चन तो आपको फिक्स है मिलेगा ही, एक ना एक क्वेश्चन तो आपको फिक्स है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में मिलेगा ही। ये लगभग मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक जो है लगभग में संपूर्ण कर दिया है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट तो क्या है, मैं लाइव आने की सोचता हूँ, लाइव आ जाऊँ तो अच्छा है, ताकि आप क्या सोचते हो और मैं क्या सोचता हूँ, अपने दोनों की आमने सामने बात हो जाएगी तो अच्छा रहेगा, नहीं है क्या। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जब तक के लिए सब आप सभी को जय हिंद।